रेडी? फ्लोरेसेंट फोकस कोचिंग सेंटर कटिहार जो शांति नगर में स्थित है, जो कि यहाँ 6 to 10 तक की पढ़ाई करवाई जाती है एवं इंटर आर्ट्स इंग्लिश। आज हम लोग पढ़ते हैं एक्सरसाइज 8.4 बिहार बोर्ड एनसीईआरटी का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। तो इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं कि कॉट ए को साइन ए, सेक ए और टेन ए के पदों में व्यक्त करना है। तो कॉट थीटा बराबर होता है d/p। तो कॉट ए बराबर कुछ भी नहीं है, कॉट के नीचे कुछ नहीं है तो बटे 1 मान लेना है। तो d बराबर कॉट ए, p बराबर 1। तो h बराबर यहाँ से हम लोग का क्या हो जाएगा, तो रूट अंडर t स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो p 1 का स्क्वायर प्लस कॉट a का स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर a, 1 प्लस कॉट स्क्वायर a। तो अब हम लोग को क्या याद करना है कि साइन ए बराबर p/h। तो p बराबर 1 हम लोगों का, h बराबर रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर a। कोई दिक्कत यहाँ तक में? कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन है सेक ए। सेक ए बराबर क्या होता है बच्चा? सेक ए बराबर क्या होता है, h/b। सेक किसका अंतर होता है, cos काउंट का, cos काउंट का सेक, cos थीटा बराबर d/h। तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, h/b। तो h/b होता है, तो h बराबर रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बटे d बराबर कितना, cot ए। अगला क्वेश्चन क्या है, tan ए बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर होता है p/b। तो यहाँ पे p बराबर कितना है हम लोग के पास 1 और d बराबर cot ए। ये तीनों क्या हुआ आंसर। ये एक्सरसाइज 8.4 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था। चलिए 1 नंबर तक हो गया था, ये हम लोग आप 2 नंबर देखते हैं। एक्सरसाइज 8.4 का सेकंड नंबर क्वेश्चन कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखे। किसके पदों में, सेक ए के पदों में। चलिए हम लोग लिखते हैं सेक ए के पदों में। सेक थीटा बराबर क्या होता है, सबसे पहले h/b। तो कुछ नहीं है तो बटे 1 है, तो h बराबर 1 और b बराबर, h बराबर सेक ए और b बराबर 1। तो हम लोग इसको फिगर से समझते हैं थोड़ा सा। कोण ए, कोण बी, कोण सी। कोण ए के लिए यदि देखा जाए तो जो नजदीक वाला भुजा होता है ना, जो सटा हुआ भुजा, वो बी होता है। तो कोण ए के लिए बी ये हो जाएगा और बी ये हो जाएगा और एच ये हो जाएगा। तो एच बराबर सेक ए, एच बराबर सेक ए और बी बराबर 1, बी बराबर 1। तो यहाँ से हम लोग पी निकालते हैं। पी कहाँ से निकालेंगे, पाइथागोरस परिमेय से। तो p बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का, रूट अंडर h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। तो h क्या है, सेक a का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। रूट अंडर सेक स्क्वायर a माइनस 1। तो p बराबर क्या है, सेक स्क्वायर a माइनस 1 रूट अंडर। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना, कोई दिक्कत बोलना है, कोई दिक्कत ना यहाँ तक। आगे देखिए, आगे क्या निकालना, सभी निकालना है। मतलब सेक को छोड़ के 5 को निकाल लेना है। तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, चलिए सही से लिखते हैं इसको हम लोग। साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, p/h। साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, p/h। p बराबर क्या है, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटे सेक। अगला क्या निकालना है, साइन ए के बाद कॉस ए बराबर क्या होता है, कॉस ए बराबर क्या होता है, b/h। b बराबर क्या है 1 और h बराबर क्या है, सेक ए। ऐसे भी हम लोग फॉर्मूला याद किए हैं कि कॉस ए बराबर 1 बटे सेक ए। सेक ए इंटू कॉस ए बराबर 1। तो सेक ए बराबर 1 बटे कॉस ए। कॉस ए बराबर
1 बटे सेक है, सेक ए बराबर 1 बटे कॉस है। कोई दिक्कत यहाँ तक है। साइन कॉस आगे क्या निकालना है, tan निकालते हैं हम लोग। tan ये बराबर क्या हो जाएगा, p बटे h, p बटे h। p बराबर कितना है, रूट अंडर सेक स्क्वायर a माइनस 1 p बटे tan क्या होता है, p बटे b, b बराबर 1। इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं, रूट अंडर सेक स्क्वायर a माइनस 1। tan a बराबर क्या हो जाएगा, p बटे b, p बराबर रूट अंडर सेक स्क्वायर a माइनस 1 बाय 1, b का मान 1, तो बराबर इसको लिख सकते हैं रूट अंडर सेक स्क्वायर a माइनस 1। 3 हम लोग निकाल लिए और 2 निकालना है। साइन कॉस tan निकाले, कॉट सेक तो निकाला हुआ है, कॉसेक निकालना है। तो कॉट a बराबर क्या होता है, कॉट a बराबर क्या होता है, b बटे p। कॉट a बराबर क्या होता है, b बटे p। b बराबर कितना है 1 और p बराबर क्या है, रूट अंडर सेक स्क्वायर a माइनस 1। कोई दिक्कत यहाँ तक में। चलिए कॉट के बाद क्या निकालते हैं, सेक तो है, कॉसेक निकालना है। कॉसेक a बराबर, कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, h बाय p। साइन का उल्टा कॉसेक होता है, साइन थीटा बराबर p बटे h, उसका उल्टा कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर h बटे p। तो h बटे p, h कितना है, सेक a बटे रूट अंडर सेक स्क्वायर a माइनस 1। यहाँ तक कंप्लीट हो गया हम लोग का 2 नंबर क्वेश्चन पर। फिर अगला नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बाय कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं 90 डिग्री माइनस थीटा से। सबसे पहले इस क्वेश्चन के लिए हमको यह आना जरूरी है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। ये बात तो हम लोग को पहले से पता है, तो हम लोग जानते हैं। इसके मदद से हम लोग साइन स्क्वायर 36 को साइन स्क्वायर 63 को हम लोग 3 प्लस साइन स्क्वायर 27 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा लिख सकते हैं। इसको यहां से लिख सकते हैं हम लोग कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा बाय कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा। तो साइन स्क्वायर 33 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 90 माइनस 27 63 डिग्री बाय कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 73 डिग्री, तो 17 डिग्री। तो यहाँ से एक फॉर्मूला आता है, हम लोग को पहले से बताया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, 1 बाय 1। यहाँ से कितना आंसर आ गया आप लोग को, 1। और इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि साइन 25 डिग्री इंटू 65 डिग्री, इसको हम लोग चेंज करते हैं, कॉस है ना, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस कॉस 25 इंटू साइन को क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। तो साइन 25 डिग्री इंटू साइन 90 माइनस 65 25 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू कॉस 90 डिग्री माइनस 65 25 डिग्री। तो साइन 25 डिग्री इंटू साइन 25 डिग्री, तो साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस cos 25 इंटू cos 25, तो cos स्क्वायर 25
तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हम लोग को आता है, क्या आता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। कोई बात यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं ना?